नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम उस महान महाकाव्य की गहराई में उतरेंगे जहां प्रेम, कर्तव्य और त्याग का ऐसा संघर्ष है कि सदियां बीत जाने के बाद भी मन को झकझोर देता है। वाल्मीकि रामायण वह अमर ग्रंथ जो हमें बताता है कि सच्चा राजा बनना कितना दर्दनाक हो सकता है। यह कहानी है उस राज्य की जहां राम का शासन था, राम राज्य, जहां कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय का शिकार नहीं होता था। लेकिन इसी स्वर्णिम युग में एक छोटी सी अफवाह ने राम के हृदय को चीर दिया। यह कहानी है सीता के त्याग की, राम के राजधर्म की और उस निर्णय की जो व्यक्तिगत सुख को कुचलकर कर्तव्य को ऊंचा उठाता है। ट्रांजिशन, अयोध्या के राजस भागार का दृश्य। राम सिंहासन पर विराजमान, चारों ओर मंत्री, भाई और सलाहकार। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णन है, राम ने अयोध्या पर लंबा शासन किया। राज्य में समृद्धि का सूरज चमक रहा था। किसान खुश थे, व्यापारी निर्भय, बच्चे खेलते कूदते। धर्म का पालन हर सांस में था। लेकिन राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे, वे केवल राजा नहीं थे, वे प्रजा के प्रतिबिंब थे। एक दिन उन्होंने अपने गुप्तचरों को बुलाया। उनकी आवाज में चिंता थी। कहो, नगर में लोग क्या बोलते हैं? क्या कोई असंतोष की हवा बह रही है? गुप्तचर भद्र ने सिर झुकाकर बताया। नगर के एक हिस्से में एक साधारण धोबी अपनी पत्नी से विवाद कर रहा था। क्रोध में उसने कहा, मैं राम जैसा मूर्ख नहीं हूं कि किसी अन्य पुरुष के घर में रही स्त्री को फिर घर में जगह दूं। यह एक व्यक्ति का व्यक्तिगत गुस्सा था, लेकिन यह शब्द राम के कानों तक पहुंचे। वे शब्द विष की तरह थे, एक छोटी बूंद, लेकिन यदि फैली तो पूरे तालाब को प्रदूषित कर सकती थी। कट टू अग्नि परीक्षा का पुराना दृश्य फ्लैशबैक। लंका में अग्नि की लपटें, सीता बीच में, राम दूर से देखते। इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक। सबसे पहले यह समझ लीजिए, राम को सीता की पवित्रता पर कभी संदेह नहीं था। लंका युद्ध के बाद जब सीता को अग्नि में डाला गया तो अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सीता शुद्ध हैं, पतिव्रता हैं। रावण ने उन्हें स्पर्श तक नहीं किया। राम ने तब स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं जानता हूं सीता निर्दोष हैं। यह परीक्षा मैंने लोक को साक्षी देने के लिए ली, न कि अपने मन के संदेह को मिटाने के लिए। तो फिर प्रश्न वही है, जब पवित्रता सिद्ध हो चुकी थी तो सीता को वन क्यों भेजा? ट्रांजिशन, राजधर्म का प्रतीकात्मक एनिमेशन। राम का सिंहासन प्रजा की भीड़ से घिरा, ऊपर से मर्यादा का प्रकाश। उत्तर सरल लेकिन गहन है, राजधर्म। प्राचीन भारत में राजा का जीवन दो भागों में बंटा था, निजी और सार्वजनिक। राजा का निजी जीवन भी प्रजा के लिए आदर्श होता था। राम जानते थे कि यदि प्रजा के मन में एक भी व्यक्ति का संदेह रह गया तो वह संदेह धीरे धीरे फैल सकता है। अफवाहें बढ़ सकती हैं। लोग कह सकते हैं, हमारा राजा तो कहता है कि सीता शुद्ध हैं, लेकिन क्या हम विश्वास करें? एक बार अविश्वास का बीज बो दिया जाए तो राज्य की एकता, न्याय और समृद्धि सब खतरे में पड़ सकती है। उत्तरकांड में राम अपने भाइयों से कहते हैं, यदि प्रजा राजा पर संदेह करने लगे तो वह राज्य नष्ट हो सकता है। राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा के मन को शांत रखे, भले ही उसके लिए कितना भी बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े। राम ने सोचा, सीता निर्दोष हैं, लेकिन प्रजा की नजर में यदि कोई कलंक लगा रहा है तो उसे मिटाना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने वह निर्णय लिया जो उनके हृदय को टुकड़ों में बांट देता था। भावुक दृश्य। लक्ष्मण सीता को गंगा पार ले जाते, सीता गर्भवती, आंसू बहाते हुए। वाल्मीकि आश्रम का शांत वातावरण। राम ने लक्ष्मण को बुलाया। उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन आवाज दृढ़। लक्ष्मण, सीता को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम के पास छोड़ आओ। यह कोई क्रूरता नहीं थी। राम ने सीता को किसी जंगली स्थान पर नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि वाल्मीकि का आश्रम सुरक्षित है, सम्मानपूर्ण है।
सीता गर्भवती थीं, लव और कुश उनके गर्भ में थे। लक्ष्मण ने रोते हुए उन्हें गंगा तट पर उतारा। सीता ने बिना विरोध के स्वीकार किया, क्योंकि वे भी राम की मर्यादा समझती थीं। वाल्मीकि ने सीता का स्वागत किया। उन्होंने उन्हें पुत्री की तरह रखा। वहीं लवकुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि ने उन्हें रामायण सिखाई, पूरी कथा, राम की वीरता, सीता की पवित्रता। बालक बड़े हुए, शक्तिशाली बने। एक दिन अश्वमेध यज्ञ में वे राम के दरबार पहुंचे। उन्होंने रामायण गाई, अपनी मां की पीड़ा, पिता के त्याग की। राम ने सुना, पहचाना, लेकिन चुप रहे। क्लाइमेक्स यज्ञ का मैदान। लवकुश राम से युद्ध करते, फिर सीता का आगमन। धरती फटती है। जब सत्य सबके सामने आया, तब राम ने सीता को सभा में बुलाया। उन्होंने कहा, प्रजा के समक्ष अपनी पवित्रता सिद्ध करो। सीता ने मुस्कुराकर धरती माता को पुकारा, यदि मैं शुद्ध हूं तो मुझे अपनी गोद में ले लो। पृथ्वी फटी, सीता समा गई। राम का हृदय चीर गया, लेकिन उन्होंने रोया नहीं, क्योंकि राजा रो नहीं सकता। सीता के बाद राम ने कभी दूसरा विवाह नहीं किया। यज्ञों में सीता की स्वर्ण मूर्ति उनके साथ रहती। वे विरह में जीते रहे, रातें जागते, दिन काटते। यह त्याग था पूर्ण, निस्वार्थ। ट्रांजिशन आधुनिक दुनिया वर्सेस प्राचीन संदर्भ, सोशल मीडिया डिबेट वर्सेस पुरानी पांडुलिपियां। आज यदि हम इसे आधुनिक नजरिए से देखें, जहां व्यक्तिगत अधिकार, भावनात्मक न्याय और लैंगिक समानता सबसे ऊपर हैं, तो यह निर्णय अन्यायपूर्ण लगेगा। हम पूछेंगे, गर्भवती पत्नी को क्यों त्यागा? धोबी की बात पर क्यों? लेकिन उस युग में राजधर्म सर्वोपरि था। राम ने सीता पर अविश्वास नहीं किया। उन्होंने प्रजा के लिए अपना सुख बलिदान किया। उन्होंने प्रेम को नहीं छोड़ा। उन्होंने निजी जीवन को धर्म के चरणों में समर्पित किया। क्लोजिंग स्पीकर कैमरे की ओर, प्रेरणादायक मुस्कान। स्क्रीन पर बड़ा प्रश्न। तो मित्रों, क्या राम का यह निर्णय अन्याय था, या राजधर्म का सबसे बड़ा उदाहरण? क्या हम इतिहास को आज के मूल्यों से जज कर रहे हैं, या उस काल की मर्यादाओं को समझ रहे हैं? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस कहानी से सीख लें, त्याग कभी कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जय सिया राम।